नमस्कार दोस्तों, पिछले 11 सालों की तरह इस साल भी पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। वैसे तो पीएम साहब का सूट बूट, ड्रेसिंग और हाव भाव में कोई कमी नहीं है, बल्कि ये भी कहा गया कि शायद इस बार मेकअप आर्टिस्ट शायद कुछ ज्यादा अच्छा है। ड्रेसिंग से लेके हेयर कटिंग तक का लुक निखर के सामने आया, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि जब पीएम साहब ने जो बोलना शुरू किया तो वो डरे सहमे लगे। एक और जहां अपनी ही सरकार की खामियां गिना दी, तो वहीं दूसरी ओर खुद को सुपर साबित करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं का भी ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये भी था कि क्या कोई प्रधानमंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ जाके बातें कर सकता है? कोई प्रधानमंत्री क्यों मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहने को कहा है? क्या 11 साल से दिखाए जा रहे सपनों से लोगों का पेट नहीं भरा? जब जमीनी हकीकत की बात शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में मैं आपको प्रधानमंत्री के भाषण के साथ छिपी हताशा और निराशा का विश्लेषण करेंगे दोस्तों। साथ ही इस पे भी चर्चा करने वाली हूं कि क्या सच में पीएम मोदी का आखिरी भाषण है ये। दोस्तों, पीएम साहब ने युवाओं और बेरोजगारों को एक बार फिर से सपने दिखाए हैं। शायद ये वैसा ही है जैसे कभी 15 लाख देने के लिए कहे गए थे और अब पहली नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 देने का वादा किया गया। आपको बता दूं कि 11 साल से बीजेपी की सरकार है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पे बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन आज हालात क्या है? टमाटर 100 रुपए किलो, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और युवा सड़कों पे नौकरी के लिए भटक रहे हैं। एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक 2023 से 24 में भारत का बेरोजगारी रेट 7.2% था और युवाओं में यह आंकड़ा 12% से भी ज्यादा, यानी हर 8 में से 1 युवा बेरोजगार। पीएम मोदी ने इस बार अपने भाषण में माना कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। आपको बता दूं कि ये पहली बार है कि पीएम मोदी और सरकार ने माना है कि देश में बेरोजगारी है, वरना ये वही पार्टी है जो बेरोजगारों को पकौड़ा तलने की हिदायत देती रही है। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इस बात का उसको कबूला है कि सच में देश में बेरोजगारी है, क्योंकि जब जनता इसने धर्म और जाति वाले फंडे को समझ चुकी है। दोस्तों, पीएम साहब हो या उनकी पार्टी से बात जान चुकी है कि और धर्म और जाति वाली दाल अब गलने वाली नहीं है। और इसके लिए पीएम साहब ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया है। इसके तहत अगले 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। साथ ही पहली नौकरी पाने वाले हर युवा को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सुनने में तो बहुत बड़ा ऐलान लगता है, लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये वादा पूरा होगा? 2014 में भी पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था, लेकिन डेटा के मुताबिक जो है वो पिछले 10 साल में अपने हिस्से की आधी नौकरियां ही पैदा हुई और उससे भी ज्यादा तक असंगठित सेक्टर में। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नया ऐलान भी जुमला साबित होगा? बेरोजगारी के बाद पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश में महंगाई को देश की समस्याओं में एक बड़ा फैक्टर माना है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस दिवाली तक जीएसटी रेट्स में भारी कटौती होगी, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, एमएसएमई को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि वही जीएसटी है जिसे 2017 में लागू करते वक्त सरकार ने 1 नेशन 1 टैक्स का नारा दिया था। तब कहा गया था कि ये टैक्स सिस्टम आम आदमी की जिंदगी आसान कर देगा, लेकिन हुआ क्या? आज खाने पीने की चीजों पे 5 से 18% जीएसटी है। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक, हर चीज पे टैक्स का बोझ। छोटे व्यापारी जीएसटी के जटिल नियमों से परेशान हैं और अब जनता त्राही त्राही कर रही है। दोस्तों, अब जनता में काफी गुस्सा है और ये गुस्सा जो है बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। दोस्तों, अगर आपने पीएम मोदी के पुराने स्वतंत्रता दिवस के भाषण सुने हैं तो आपको याद होगा कि उनका वो जोशीला अंदाज, मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्रधान सेवक हूं, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, ये नारे हर बार गूंजते थे। लेकिन इस बार जो है भाषण में वो बात नहीं थी। पीएम साहब ने बार बार कहा चलते रहो, लकीर मिटाओ नहीं, नई लकीर बनाओ। लेकिन पीएम साहब और उनकी पार्टी रोज सुबह नेहरू की लकीर मिटाने की कोशिश करती है और शाम तक राहुल गांधी के कैरेक्टर पे कीचड़ उछाल के सो जाते हैं। ऐसे में लगता है कि जैसे वो जनता को सिर्फ बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। सच कहें तो ये भाषण ऐसा था जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हो। नई बातें कम, पुराने वादों का रिमिक्स ज्यादा है। और ये रिमिक्स इसलिए क्योंकि अब जनता सवाल पूछ रही है, 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, विकास के बड़े बड़े दावे कहाँ हैं? दोस्तों, सबसे बड़ा बात जो दोस्तों वो ये है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में आरएसएस की तारीफ की। कहा कि आरएसएस ने 100 साल तक मातृभूमि के लिए समर्पण किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनकर देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान सा लगा। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उनके बलिदान को भूल के आरएसएस को देश का नायक बताना कितना सही है? इतिहास गवाह है कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, तब वो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े थे। उस वक्त आरएसएस पे बैन भी लगा था
और अब पीएम मोदी लाल किले से आरएसएस को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जड़ें आरएसएस से जुड़ी हैं और जब तक सत्ता डगमगा रही है तो वो अपनी वैचारिक जमीन को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन जनता ये सब देख रही है। अब आते हैं उस सवाल पे जो शायद बीजेपी और पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है, राहुल गांधी। जी हाँ, वही राहुल गांधी जिन्हें बीजेपी वाले पप्पू कह के मजाक उनका उड़ाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत जोड़ो यात्रा से लेके लोकसभा चुनाव 2024 तक राहुल गांधी ने जिस तरह जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई है, उसने बीजेपी को बैकफुट पे ला दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, जो 2019 की 52 सीटों से लगभग दोगुनी है। राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठा के बीजेपी को घेरा, और अब जब मोदी लाल किले से बेरोजगारी और जीएसटी पे बात कर रहे हैं तो ये साफ है कि वो राहुल गांधी के नैरेटिव का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता अब इन वादों पे भरोसा करेगी? पीएम मोदी ने अपने भाषण में घुसपैठ और डेमोग्राफी का मुद्दा भी उठाया है। कहा कि घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं और इसके लिए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू किया गया है। लेकिन ये बयान सुन के ऐसा लग रहा है जैसे सरकार फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। घुसपैठ का मुद्दा उठा के बीजेपी एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना चाहती है, लेकिन जनता अब समझने लगी है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आदिवासियों की जमीन की बात तो ठीक है, लेकिन पिछले 11 साल में आदिवासियों के लिए क्या किया गया? NFHS 5 के मुताबिक आदिवासी इलाकों में कुपोषण की दर 40% से ज्यादा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बदतर है। तो क्या ये डेमोग्राफी मिशन सिर्फ एक और जुमला है? आपको बता दूं कि आज ही ये मुद्दा राहुल गांधी ने अपने एक्स पे उठाया है। वैसे तो पीएम साहब ने अपने भाषण में कई नए योजनाओं का ऐलान किया है। मिसाल के तौर पे परमाणु ऊर्जा को 2047 तक 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और ग्रीन हाइड्रोजन की बातें। लेकिन दोस्तों, ये वही पीएम साहब है जिन्होंने 2014 में 10 स्मार्ट सिटी का वादा किया था। आज 2025 में कितने स्मार्ट सिटी बने हैं? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 20% प्रोजेक्ट्स ही पूरे हुए हैं। इसी तरह मेक इन इंडिया की बात हुई थी, लेकिन आज भी भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डीजीपी का सिर्फ 15% है। तो क्या ये नई योजनाएं भी सिर्फ कागजों पे रह जाएंगी? जनता अब इन बड़े बड़े ऐलानों से तंग आ चुकी है। लोग चाहते हैं ठोस नतीजे, ना कि हवाई वादे। आप बात करते हैं दोस्तों बीजेपी के सबसे बड़े डर की, राहुल गांधी और विपक्ष की। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती और बीजेपी को 240 सीटों पे सिमटना पड़ा। राहुल गांधी ने संसद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जिस तरह मुद्दे उठाए, उसने बीजेपी को हिला के रख दिया। चाहे वो बिहार में मतदाता सूची की गड़बड़ी का मुद्दा हो या फिर नक्सलवाद और आतंकवाद पे सरकार की नीतियों पे सवाल, राहुल गांधी ने अब जनता के बीच एक मजबूत आवाज बन चुके हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी का ये भाषण ऐसा लगा जैसे वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जवाब देने की जगह वो उलझते नजर आए। ऐसे में साफ है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस पे पीएम मोदी का भाषण एक तरह से बीजेपी की मजबूरी का सबूत है। 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दों पे सरकार बैकफुट पे है। बड़े बड़े ऐलान, लंबे चौड़े वादे, लेकिन जनता अब उससे तंग आ चुकी है। पीएम मोदी ने इस बार आरएसएस की तारीफ की, घुसपैठ का मुद्दा उठाया और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। लेकिन इन सबके पीछे एक डर साफ साफ दिख रहा है, राहुल गांधी और विपक्ष का डर। बीजेपी मानती है कि 2029 का लोकसभा चुनाव आसान नहीं होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये पीएम मोदी का लाल किले के प्राचीर से आखिरी संबोधन था? क्या एक और जहां पीएम मोदी 75 साल का आंकड़ा पार कर चुके हैं, वहीं उनकी सरकार पे भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जहां जनता अब सवाल पूछ रही है और राहुल गांधी उसकी आवाज बने हुए हैं, तो वहीं सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी का ये भाषण सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश थी? क्या बीजेपी अब अपनी सत्ता बचाने के लिए नए नए जुमले गढ़ रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।